राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे भोलेनाथ जी हैं या कोई भी देवी देवता है, वह सरल भक्ति से अति प्रसन्न होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। यह बात एक उस समय की है जब अपने भारत में जंगल ही जंगल थे। ऐसे ही घना जंगल था जिसमें भोलेनाथ का एक सुंदर सा मंदिर था। उस जंगल में जो मंदिर था उसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पूरी प्रतिमा थी। पिंडी नहीं थी, प्रतिमा थी। और उस जंगल में अनेकों भील अपने शिकार करने के लिए जाया करते थे। उसी जंगल में एक भील था जिसका नाम था कन्नप। एक दिन वह शिकार करता करता वहां पे भोलेनाथ के मंदिर के पास पहुंच गया और जैसे ही कन्नप ने भोलेनाथ की प्रतिमा को देखा, उसे अंदर से भोलेनाथ के प्रति अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ और उसने मन मन में सोचा, अरे ये तो भोलेनाथ जान पड़ते हैं, कोई भगवान जान पड़ते हैं, परंतु यह तो मंदिर में बिल्कुल अकेले हैं और यहाँ पे तो बहुत ही हिंसक जीव जंतु हैं, तो कहीं इस छोटी सी प्यारी सी मूर्ति को कोई हिंसक जीव जंतु क्षति न पहुंचा दे। इसलिए उस भील ने क्या सोचा, वह संध्या के समय वहां पहुंचा था और वह पूरी रात धनुष बाण लेके वहीं पे मंदिर के बाहर बैठ गया और सोचने लगा, कोई भी हिंसक जीव जंतु को मैं मंदिर के भीतर न जाने दूंगा। ऐसे करते करते सुबह होगी। जैसे ही सुबह हुई तो कन्नप को लगा, अब सुबह हो गई है, मेरे जो प्रभु है वह रात को तो मैंने सुरक्षित कर दिए, अब मैं इनके खाने पीने का कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूँ। यह सोच के वो जो भील था कन्नप, वह जंगल में चल पड़ा। उसे पूजा पद्वंती का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह तो सिर्फ बस मांस पकाता था और जानवरों का शिकार करता था। तो उसने सोचा कि जो मेरी सुंदर सी मूर्ति है यह भी भूखी होगी, तो क्यों ना मैं इसके लिए भी मांस ले लूं और उसे पका लूं। तो उसने बहुत जल्दी जल्दी शिकार किया और मांस को उसने पका लिया आंच पे। एक डोने में उसने मांस रखा और दूसरे डोने में उसने मधुमक्खियों का छाता तोड़ के शहद निकाला, दूसरे डोने में उसने वह शहद भर लिया। उसके बाद उसने फूलों को तोड़ा और वह उसने अपने बालों में उलझा लिए, फूल सारे के सारे। और उसके बाद उसने सोचा कि इस मूर्ति को मैं स्नान भी कराऊंगा। तो उसको लगा, मेरे दोनों हाथों में तो डोने हो गए और धनुष बाण हो गया, तो उसका एक मुख खाली था। तो उसने मुख में कुल्ली भरी पानी की और वह स्नान के लिए उसने मुख में पानी ले लिया और वह जल्दी जल्दी मंदिर की ओर हो लिया। जैसे ही कन्नप मंदिर में पहुंचा, सबसे पहले वहां पे भोलेनाथ की जो मूर्ति थी उसमें कुछ पत्ते और पुष्प चढ़े हुए थे। क्योंकि उसके दोनों हाथों में डोने थे, तो वह पैरों से ही उन पुष्पों को और पत्तों को दूर कर दिया उसने भोलेनाथ की मूर्ति से। उसके बाद उसने जो मुख में जल था वह भोलेनाथ की मूर्ति पे छोड़ दिया और उसके बाद जो अपने हाथों में जो दोने थे वह नैवेद्य के रूप में मांस और शहद भोलेनाथ की मूर्ति के सामने रख दिए। और जब उसके हाथ खाली हो गए तो उसने अपने बालों में से पुष्प निकाले जो फंसा के लाया था और उसने मूर्ति पे अर्पित कर दिए। यह अब उसका रोज का ही क्रम बन गया। वह भोलेनाथ का पूरी शाम से संध्या से लेकर सुबह तक उनकी रक्षा करता था मंदिर के बाहर धनुष लेके, और सुबह सुबह उन्हें इस प्रकार स्नान कराता था और मांस का भोग लगाता था। जैसे ही वह आखिर पे जाता था, तभी एक ब्राह्मण जो पास के गांव में रहते थे वह वहां पूजन करने नित्य प्रति आते थे। जैसे ही वह ब्राह्मण देवता देखने लगे कि आजकल मंदिर में भोलेनाथ के मांस कौन चढ़ा के जाता है, यह देख के उनका दिल बहुत दुखित हुआ और वह सबसे पहले उस मंदिर को धोते, मांस को बाहर फेंकते, फिर खुद स्नान करते, उसके बाद भोलेनाथ की पाठ पूजा किया करते थे। परंतु जो भील कन्नप था उसका भी भोलेनाथ की जो मूर्ति थी उसके प्रति लगाव बढ़ता ही जा रहा था। तो एक दिन ब्राह्मण जी ने सोचा कि आज तो मैं, चाहे मुझे रात हो जाए, मैं ये जरूर जान के देखूंगा, जान के रहूंगा कि अपने भोलेनाथ की मूर्ति पे ये मांस कौन चढ़ाता है। यह सोच के वे ब्राह्मण जो है वह छुपके एक कोने में बैठ गए
पेड़ की ओट में, मंदिर के पास जो पेड़ था वहां पे। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वह एक भील आता है और उसने धनुष बाण लिया होता है। धनुष बाण देख के ब्राह्मण देव डर गए और उन्होंने सोचा इस भील के पास धनुष बाण है तो ये धनुष बाण से मुझ पे प्रहार ना कर दे, इसलिए वो चुपचाप देखने लगे कि ये भील क्या क्या करता है। जैसे ही कन्नप मंदिर में घुसा, वह क्या देखता है कि जो भोलेनाथ है उनकी मूर्ति के नेत्र में से रक्त की धारा बह रही है। वह द्रवित हो गया और वह धनुष बाण लेके बाहर की ओर भागा। किस दुष्ट ने मेरे प्रिय भगवान की आंख में घाव किया है, परंतु उसे बाहर कोई भी ना दिखा तो वह जल्दी पत्ते इकट्ठे करने लगा और उनकी जड़ों से मसल मसल के भोलेनाथ की नेत्र जिसमें से खून बह रहा था उस पे रगड़ने लगा। परंतु जब उसने देखा कि रक्त की धारा तब भी बह रही है तो वह और भी द्रवित हो गया और उसे याद आया कि उसके एक भील मित्र ने बताया था कि अगर किसी के घाव से खून बहना रुके ना तो किसी दूसरे की उसी शरीर के जो अंग होता है उसको उस पर लगा दिया जाए तो खून आना बंद हो जाता है। ये सोचते ही वह प्रसन्न हो गया और उसने सोचा इनके नेत्र में से खून निकल रहा है तो क्यों ना मैं अपने नेत्र को निकाल के इनके नेत्र पे चिपका दूं जिससे इनके नेत्र में से खून ना निकले। यह सोच के उसने उसी क्षण अपने तरकस लिया, धनुष बाण का तरकस लेके अपने आंख में उसने यहाँ पे घुपो के आंख निकाली, अपना नेत्र निकाला और भोलेनाथ के उस नेत्र पे चिपका दिया जिससे खून की धारा बह रही थी। वह यह देख के अति प्रसन्न हो गया कि एक आंख से कि वह जो भोलेनाथ का जो नेत्र जिसमें से खून बह रहा था उसमें से खून बहना रुक गया, परंतु उसका खुद का नेत्र जो है वह घायल हो चुका था। परंतु फिर भी वह अंदर से अति प्रसन्न था कि मैंने भोलेनाथ की जो मूर्ति के जो नेत्र है उसमें से खून निकलना बंद कर दिया है। इतने में वह क्या देखता है कि अब दूसरे नेत्र में से भोलेनाथ के खून बह रहा है। यह देख के वह अति विचलित हो गया और उसे लगा ओहो अब तो दूसरे नेत्र से खून बह रहा है तो मुझे ये नेत्र भी अपना निकालना पड़ेगा और इस नेत्र पे लगाना पड़ेगा। और फिर उसे लगा अगर मेरे दोनों नेत्र निकल जाएंगे तो मैं इनकी मूर्ति के नेत्र को कैसे देखूंगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने पैर के अंगूठे को भोलेनाथ के दूसरे नेत्र पे रख दिया और अपने दूसरे नेत्र पे जैसे ही उसने धनुष बाण चुभाया देखा तो मंदिर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। वह क्या देखता है, भोलेनाथ साक्षात उसके सामने प्रकट हो चुके हैं और भोलेनाथ उस ब्राह्मण को संबोधित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, मुझे इतनी पूजा पदंती नहीं मेरे को प्रफुल्लित करती जितनी मुझे भक्त की सरल भक्ति करती है। और भोलेनाथ ने उस भील कन्नप को अपना पार्षद बना लिया और विमान में बिठा के अपने शिवलोक को ले गए। उस भील की निष्काम भक्ति के कारण जो ब्राह्मण देवता थे उन्हें भी भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हो गए। तो देखा आपने इस कथा कितनी अनुपम थी कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अपने इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।